नमस्कार। 19 अगस्त 2026 को पटना की सड़कों पर जो हुआ वो सिर्फ एक मार्च नहीं था। ये उन छात्रों के साथ हो रहे अन्याय का नतीजा था जो महीनों से सड़कों पर अपना भविष्य मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव और मीसा भारती को पुलिस ने हिरासत में लिया, पानी की बौछारें चलाई गई और बैरिकेड लगाए गए। जब छात्र और युवा तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से निकले तो सरकार ने उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। ये वही सरकार है जो AK-47 लेकर छात्रों के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन पेपर लीक रोकने में नाकाम साबित हो रही है। जंतर मंतर से रांची और अब पटना तक सुबह जेपी गोलंबर पर आरजेडी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। तेजस्वी यादव और मीसा भारती के नेतृत्व में मार्च लोक भवन की ओर बढ़ा। मांग साफ थी, पेपर लीक बंद करो, छात्रों का भविष्य बचाओ और सिवान में AK-47 चलाने वालों पर कार्रवाई करो। लेकिन पुलिस ने क्या किया? आयकर चौराहे पर बैरिकेड लगा दिए, पानी की बौछारें चला दी। जब लोग आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो नेताओं को पकड़कर वैन में ठूंस दिया। तेजस्वी यादव को सचिवालय थाना ले जाया गया। लगभग 1 घंटे बाद छोड़ दिया गया। वैन से ही उन्होंने गुस्से में कहा, देखिए सरकार डरी हुई है। हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे तिरंगा लेकर के, छात्रों के मुद्दे को लेकर के। सरकार डर गई है, हम शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा लेकर निकले थे, हम जेल जाने से नहीं डरते। मीसा भारती ने भी यही बात दोहराई कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में मान चुकी है कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। अब सवाल यह है कि किसने आदेश दिया। जो छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, आज कम से कम 20 से 25 दिन गुजर गए हैं, फिर भी सरकार नींद से नहीं जागी है। आज सुना कि सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार ने यह माना कि हाँ AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। तो जज साहब को यह पूछना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार सरकार के वकील थे कि AK-47 लेके प्रदर्शन में जाने की अनुमति किसने दी? अगर DM और SP ने अनुमति दी थी तो तत्काल उनको सस्पेंड करना चाहिए। अब सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल, सिवान में क्या हुआ था? 25 जुलाई 2026 को छात्र नीट पेपर लीक और परीक्षाओं की गड़बड़ी के खिलाफ सड़कों पर थे। बिहार सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर माना कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ। सरकार कहती है कांस्टेबल भीड़ में फंस गया था, इसलिए हवा में फायर किया, किसी को चोट नहीं पहुंची। कांस्टेबल सस्पेंड कर दिया, SP को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन दोस्तों, नियम क्या कहते हैं? AK-47 प्रोटोकॉल साफ है। AK-47 को प्लाटून लेवल का हथियार माना जाता है। ये सामान्य कानून व्यवस्था या भीड़ नियंत्रण के लिए बिल्कुल नहीं दिया जाता। इसका इस्तेमाल सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन में होना चाहिए, आतंकवाद, नक्सल ऑपरेशन या भारी हथियारों से लैस अपराधियों के खिलाफ। आम पुलिसकर्मी को यह हथियार प्रदर्शन संभालने के लिए नहीं दिया जाता। भीड़ नियंत्रण का प्रोटोकॉल भी स्टेप बाय स्टेप है। पहले समझना, पहले समझाना, फिर बैरिकेड, पानी की बौछार, आंसू गैस, फिर लाठीचार्ज और फायरिंग सबसे आखिरी विकल्प होता है। फिर सिवान में AK-47 क्या कर रहा था? किसने अनुमति दी? क्यों छात्रों के प्रदर्शन में इतना घातक हथियार ले जाया गया? और सबसे बड़ी बात, घटना के बाद बिहार पुलिस को खुद नए आदेश जारी करने पड़े। DGP ने साफ कहा कि अब विधि व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण में AK-47, इंसास और SLR का इस्तेमाल बंद। मतलब सरकार खुद मान रही है कि यह गलत था। सिर्फ एक कांस्टेबल सस्पेंड और एक SP ट्रांसफर से काम चल जाएगा क्या? क्या यह जवाबदेही है या सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की कोशिश? छात्र कई दिनों तक दिल्ली में डटे रहे, नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई, इतना दबाव बना कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब रांची देखिए, झारखंड में छात्र 25 दिनों से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे थे, परीक्षाओं में भारी अनियमितताएं थी। आखिरकार झारखंड सरकार को 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। JSS, CGL समेत दर्जनों परीक्षाएं रद्द हो गई। यानी यहाँ दबाव बना, वहां सरकार को झुकना पड़ा। जंतर मंतर पर दबाव बना तो मंत्री गए, रांची में दबाव बना तो 44 परीक्षाएं रद्द हुई और बिहार में सिर्फ एक कांस्टेबल सस्पेंड और एक SP का ट्रांसफर। छात्रों का भविष्य अभी भी अधर में है। पेपर लीक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या बिहार के छात्रों का दर्द कम है? क्या उनकी आवाज दबाने के लिए पानी और बौछारें और हिरासत काफी है?
राजद का राजभवन मार्च तेजस्वी यादव का एक और फ्लॉप शो साबित हुआ। जो उनकी घटती राजनीतिक स्वीकार्यता है वह साफ दिखाई पड़ रहा था। न छात्र साथ, न जनता साथ, न कार्यकर्ताओं का भरोसा। यह राजभवन मार्च तेजस्वी यादव ने अपना राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च किया था, या राजद बचाओ मार्च किया था। अब सरकार और बीजेपी का पक्ष भी सुनिए। वे कहते हैं कि तेजस्वी यादव का ये मार्च राजनीतिक स्टंट है। सरकार पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर साफ किया गया है कि AK-47 से किसी को चोट नहीं पहुंची। ये आरोप लगाते हैं कि आरजेडी सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए छात्रों का मुद्दा उठा रही है। ये उनका पक्ष है, हमने छिपाया नहीं। लेकिन सवाल फिर भी वही है, अगर कार्रवाई हो चुकी है तो छात्र सड़कों पर क्यों हैं? अगर सब ठीक है तो पानी की बौछारें क्यों चलाई गई? और AK-47 प्रोटोकॉल तोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों, सच्चाई साफ है। छात्र जंतर मंतर से रांची और रांची से अब पटना तक सड़कों पर है। सरकार खुद मान रही है कि AK-47 का इस्तेमाल गलत था। झारखंड जैसी सरकार 44 परीक्षाएं रद्द कर सकती है, लेकिन बिहार में सिर्फ सस्पेंशन और ट्रांसफर से काम चलाया जा रहा है। जब विपक्ष का नेता तिरंगा लेकर छात्रों के हक में निकलता है तो उसे हिरासत में ले लिया जाता है। क्या यह मजबूत शासन है या असहमति को दबाने की कोशिश? छात्रों का भविष्य दांव पर है। पेपर लीक रुकने चाहिए, परीक्षा प्रणाली साफ होनी चाहिए और अगर कोई गलती हुई है तो उसकी पूरी जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो। आप क्या सोचते हैं? क्या छात्रों के साथ हो रहे ये अन्याय जायज है? कमेंट में बेबाकी से लिखिए। अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ये आवाज और दूर तक